अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसान ने फसल बोई, तो वो जो फसल है उसकी जो क्वालिटी है, जो भी वहाँ से निकल के आएगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे डायरेक्टली डिपेंड हो जाती है या उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे सॉइल की क्वालिटी, सीड की क्वालिटी, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो उस किसान के हाथ में नहीं है, जैसे कि वर्षा, जैसे कि गर्मी, जैसे कि धूप, है ना, जानवरों का आ जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रकृति में एग्जिस्ट करती है, ये ऐसी ही चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रही है जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है ना। परंतु ये जो सीड है, जो फसल है, ये इस बात से इन्फ्लुएंस हो रही है कि 600 किलोमीटर दूर किसी के घर में एसी चल रहा है तो उस एसी का टेम्परेचर क्या है? नहीं ना। तो अब इसी को थोड़ा सा जो भगवान कह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 5 में भगवान कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम भूत भृतरच्च भूतस्थो ममतात्मा भूत भावना। जैसे भगवान ने बोला था कि मैं इनमें नहीं हूँ, बट अब इसकी एक लेयर और ऊपर जाओ। देखो, जो भी भगवान की बनाई चीजें हैं उन सब का भरण पोषण भगवान करते हैं। वो बोल रहे हैं जो भी चीजें, जो भी भूत, जो भी तत्व, भी चीजें भगवान ने बनाई हैं, इवन मैनमेड चीज भी भगवान की ही बनाई हुई हैं, क्योंकि वो प्रेरणा, वो सोर्सेज सब भगवान के दिए हुए हैं। तो वो सारी चीजें, उनका भरण पोषण मैं करता हूँ। अगर वो नहीं कर रहे होते तो इस पूरे पृथ्वी पे कहीं पर भी जो सीड्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो सही से उग ही नहीं पाते, कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं होता। परंतु वो करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मोमेंट पे हमेशा अच्छा प्रोडक्शन होता ही है। ठीक है, तो ये सब मैं करता हूँ, परंतु इन सब पे पड़ने वाली किसी भी इम्पैक्ट से ना तो मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ, ना मुझ पे उसका कोई प्रभाव पड़ता है, ना मुझे उससे इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली होकर के कोई फर्क पड़ता है कि उस पर क्या हो रहा है। उससे मेरी भावनाओं पे, मेरी बॉडी पे, मेरे सुखों पे, मेरी सोच पे, मेरे लाइफस्टाइल पे, मेरे पे, क्योंकि मैं इस सब का करता हूँ, इस सब का रचयिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ।